वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका द बेबीज रूम में। मूवी का नाम यही है दोस्तों आज की। शुरुआत में हम मारिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रही होती है। वहीं सारे बच्चे इधर उधर छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ छुपे। उन्हीं में जेम्स नाम का एक बच्चा भी शामिल होता है जो एक पुराने घर के अंदर जाकर छिप जाता है। और जैसे ही वो घर के अंदर जाता है वहाँ रेडियो जैसी कुछ अजीब सी चीज उसको दिखाई देती है, पर उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीज है क्या। पर जेम्स उसे कोई खिलौना समझकर अपने पास रख लेता है। लेकिन अचानक उसको रेडियो के अंदर से कुछ आवाजें आने लग जाती है। जेम्स को ऐसा महसूस होता है कि ये आवाजें ऊपर वाले कमरे से आ रही हैं जिसे ये रेडियो कैप्चर कर रहा है। इसलिए वो चेक करने ऊपर कमरे में जाता है तो वहां उसको एक जगह पानी टपकते हुए दिखाई देता है। और जैसे जेम्स जमीन पर पानी में झांकता है उसके अंदर से एक हाथ निकलकर बेचारे जेम्स को नीचे घसीट लेता है। इधर मारिया को दिखाते हैं जेम्स को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा थक जाती है। तभी उसे जेम्स कहीं जाते हुए दिखाई देता है। वो उसे आवाज लगाकर रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो जरा भी रिस्पांस दिए बगैर अपना रेडियो वहीं फेंक देता है और चला जाता है। फिर मारिया उसे अपने पास रख लेती है। अब हम कई साल के बाद का सीन देखते हैं जहां मारिया बूढ़ी हो चुकी है और एक ओल्ड एज होम में रहती है। लेकिन अभी तक उसने वो रेडियो संभाल कर रखा हुआ है। और जिस ओल्ड एज होम में वो रहती है वो उसी भूतिया घर के बाजू में बना है। इसके बाद हमें उस घर को दिखाया जाता है जिसे हाल ही में एंटोनी और सोनिया नाम के कपल ने खरीदा है, क्योंकि ये घर उन्हें काफी सस्ते में मिल गया था। और फिर पैसों की कमी होने के कारण एंटोनी ने बिना घर के पास को जाने से खरीद लिया। इसलिए वो दोनों इस घर को रेनोवेट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एंटोनी की बहन आती है जो घर खरीदने की खुशी में उन्हें बधाई देती है। लेकिन घर की ऐसी हालत देखकर वो भी हैरान रह जाती है, क्योंकि अब भी ये घर किसी भूतिया हवेली से कम नहीं लग रहा था। अब रात को एंटोनी और सोनिया सारे गिफ्ट्स देख रहे होते हैं जिसे एंटोनी की बहन ने उनके बेटे मार्क के लिए दिया होता है। उसी में एक बेबी फोन भी होता है जिसे बच्चे के कमरे में रखा जाता है। अगर बच्चा रोने लगे तो दूसरे बेबी फोन के अंदर उसकी आवाज सुनाई देती है, जिससे माता पिता बच्चे की आवाज को सुनकर समझ जाते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, मतलब पानी चाहिए, दूध चाहिए, वगैरह वगैरह। इसलिए एंटोनी एक बेबी फोन बच्चे के पास रखकर दूसरा अपने पास रख लेता है। अब रात को जब एंटोनी और सोनिया सो रहे होते हैं तभी सोनिया को मार्क के हंसने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था जैसे मार्क के कमरे में कोई है जो उसे हंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर तो एंटोनी घबरा ही जाता है। फिर वो डंडा लिए मार्क के कमरे में जाता है ताकि उस इंसान को भगा पाए। पर कमरे में आने के बाद कोई नहीं दिखाई देता उसे। फिर एंटोनी सोचता है शायद ये मेरा भ्रम रहा होगा, वो बच्चा अपने आप ही हंस रहा होगा। अगले दिन एंटोनी को ऑफिस आने में लेट हो जाती है, क्योंकि वो कल रात हुई घटना की वजह से बहुत परेशान था। वो अपने बॉस को भी इसके बारे में बताता है कि सर घर में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी इसीलिए लेट हो गया। लेकिन उसका बॉस उसकी बात पर यकीन नहीं करता बल्कि उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। लेकिन एंटोनी कहता है सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी की आवाज़ सुनी थी। इसलिए बॉस उसको गैब्रियल नाम के एक आदमी के बारे में बताता है कि अगर तुम चाहो तो उससे बात कर सकते हो, उसे पैरानॉर्मल चीज़ों का बहुत बढ़िया ज्ञान है। लेकिन एंटोनी अभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता था। वो सोच रहा होता है कि शायद बेबी फ़ोन ही ख़राब होगा या फिर बच्चे को आ गई होगी हंसी। इसलिए एंटोनी मॉल आकर दूसरा बेबी फ़ोन खरीद लेता है जिसमें कैमरा तक लगा होता है। अब उसे बच्चे की आवाज़ सुनाई देने के साथ साथ उसे देख भी सकता है वो। इसलिए एंटोनी उसे मार के कमरे में सेट कर देता है। अब रात को जब एंटोनी की आंख खुलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे बेबी फोन में मार के साथ एक डरावना आदमी दिखाई देता है जो उसके बाजू में बैठा हुआ है। इसलिए वो चाकू लेकर मार के कमरे में जाता है, लेकिन उसे फिर से कोई दिखाई नहीं देता। पर सोनिया की नजर जब बेबी फोन पर पड़ती है तो वो एंटोनी के हाथ में चाकू देखकर एकदम घबरा जाती है कि आखिर एंटोनी करना क्या चाहता है, कहीं ये मार को मार तो नहीं रहा। इसलिए वो भागकर मार के पास जाकर एंटोनी से उसको लेकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह एंटोनी पुलिस को उसके बारे में बताता है, लेकिन वहां से उसे कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है और ना ही जबरदस्ती किसी के घर में घुसने के निशान है। इसलिए एंटोनी अब घर में एक अलार्म सिस्टम लगा देता है ताकि जो भी घर में घुसने की कोशिश करे तुरंत अलार्म बज जाए। लेकिन अगर घर के मेंबर को इस कमरे से दूसरे कमरे में जाना होगा तो उसे पहले अलार्म बंद करना होगा, उसके बाद ही वो दूसरे कमरे में जा सकता है, वरना उसकी वजह से भी अलार्म बज जाएगा। इस चीज से एंटोनी और सोनिया को थोड़ा शांति मिलती है कि शायद अब वो इंसान दोबारा हमारे घर के अंदर नहीं आ पाएगा। अगले सीन में एंटोनी जब ऑफिस में होता है तो उसके पास एक न्यूज़ प्रिंट के लिए आता है, क्योंकि एंटोनी न्यूज़पेपर एडिटर है ना, इसीलिए। उस न्यूज़ के हिसाब से आजकल आसपास के घरों में चोरी की वारदात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। चोरों का एक गैंग है जो पहले किसी के घर पर निशान लगाते हैं, फिर रात होते ही उस निशान के अनुसार उस घर में चोरी करते हैं। अब ये जानकर तो एंटोनी बिल्कुल डर जाता है। और जब वो अपने घर के पास आता है तो दरवाजे पर एक अजीब निशान दिखाई देता है उसको। उसे लगता है कि ये शायद उसी चोर गैंग का निशान है, पर अभी ये कंफर्म नहीं था। इसलिए वो सोनिया को इसके बारे में कुछ नहीं बताता। अब कल रात की तरह इस रात भी बिना अलार्म बजे एंटोनी को मार के पास वही आदमी दिखाई देता है। ये देखकर एंटोनी की हालत खराब हो जाती है कि हाउ इज इट पॉसिबल, अलार्म क्यों नहीं बजा। इसलिए वो फिर से चाकू उठाए घर में घूमने लग जाता है।
तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वो बिना सोचे समझे वही चाकू मार देता है। लेकिन वहाँ कोई और नहीं बल्कि सोनिया ही मार्क के साथ होती है। लेकिन किस्मत से वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन अब एंटोनी की ऐसी हरकत से वो एकदम डर जाते हैं कि एंटोनी पागल हो गया है, अपने ही बच्चों को, अपनी ही बीवी को मार रहा है। इसलिए अगले दिन वो मार्क के साथ घर से जाने का फैसला करती है। एंटोनी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है कि देखो वो अनजाने में हो गया था, लेकिन वो उससे कहती है कि मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती, घर में कोई नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग का वहम है, तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ हम यहाँ रहेंगे तो हमारी जान तुम पता नहीं कब ले लोगे। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी वहां पर मारिया आती है, जो एंटोनी से कहती है कि सोनिया तो चली गई है, अब तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना यहीं फंस कर रह जाओगे, ये घर भूतिया है। पर वो आगे कुछ कहती, ओल्ड एज होम से एक लड़की आकर मारिया को अपने साथ लेकर जाती है और एंटोनी से कहती है कि मारिया की बातों को ज्यादा सोच में मत लेना, उसके दिमाग की संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें करती रहती है। अब अगली सीन में एंटोनी जब ऑफिस से घर आ रहा होता है, तभी दरवाजे के बाहर उसको जादू टोने जैसी कोई चीज रखी हुई दिखाई देती है। ये देखकर उसे लगता है कि ये काम जरूर मारिया का होगा, इसलिए वो तुरंत उनके पास जाता है। लेकिन तब मारिया उसे पहचानने से इनकार कर देती है कि मैं तो तुमसे कभी मिली तक नहीं। एंटोनी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, कौन कर रहा है, कहीं सच में वो पागल तो नहीं हो गया, वो ऐसा सोचता है। इसलिए वो दोबारा घर पर आता है। तभी घर के बाहर उसे कोई आदमी दरवाजे पर कुछ चीज रखते हुए दिखाई देता है। फिर एंटोनी और वहां पर मौजूद कुछ लोग उसे चोर समझकर पकड़ लेते हैं। लेकिन तब उन्हें उस आदमी के पास कुछ पैम्पलेट मिलता है जिसे वो घर के बाहर रखने आया था, इसलिए वो सभी उस आदमी को छोड़ देते हैं। अब घर आने के बाद एंटोनी जब उस बेबी फोन को देखता है तो उसमें एंटोनी को एक लड़की दिखाई देती है जिसका शरीर काफी खून से भरा होता है। वो घर में रेंगते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। एंटोनी जब अपनी आंखों से उस जगह को देखता है तो उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता, पर बेबी फोन में वो लड़की अभी भी दिखाई दे रही थी। अब इस चीज से एंटोनी को समझ आ जाता है कि ये बेबी फोन वो चीज देख सकता है जो उसकी आंखें नहीं देख पा रही है। ऐसे ही मार्क के पास बैठा आदमी एंटोनी के वहां आने के बाद भी वहीं बैठा रहता था, लेकिन एंटोनी की आंखें उसे देख नहीं पाती। ये जानकर एंटोनी अब पूरे घर में उस बेबी फोन को लेकर घूमता है, जिससे उसे वो आदमी भी बेबी फोन में दिखाई देता है जो अपने ही बेटे को मार डालता है। इतना ही नहीं, वो लड़की जो घर में खून से सने रेंग रही थी वो भी उसी की पत्नी थी। अब ये देखकर एंटोनी की हालत खराब हो जाती है कि मैंने ये क्या देख लिया, ये घर तो सच में भूतिया है। अब एंटोनी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाता है जिससे उसने एक घर खरीदा था। वो उसे पूछता है कि इस घर में मुझसे पहले कौन रहता था, लेकिन एजेंट बात को घुमाते हुए सिर्फ पिछले 5 साल का रिकॉर्ड दिखाता है, जिससे एंटोनी को पता चल जाता है कि इन 5 सालों में 3 लोगों ने इस घर को खरीदा है और अनजाने कारण से उन्हें यह घर छोड़कर भागना पड़ा। अब ये जानकर एंटोनी और ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं ये घर लेने के बाद मेरा भी ऐसा हाल ना हो जाए, मैंने गलती कर दी, इस घर की मुझे अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए थी। अब एंटोनी वहां से गैब्रियल के पास जाता है और घर में होने वाली सारी घटनाएं उसे बताता है। गैब्रियल कहता है कि जैसा तुम बता रहे हो उस हिसाब से मुझे लगता है कि शायद उस घर में कुछ बहुत ही बुरा हुआ होगा और जिनकी उस घर में जान गई उन्हीं की आत्मा अब वहां भटक रही है, जिसे तुम अपनी आंखों से तो नहीं लेकिन हाँ इस बेबी फोन की मदद से देख पा रहे हो। उन्होंने तुम्हें अब तक परेशान नहीं किया है, इसलिए तुम्हें भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। पर एंटोनी ऐसा ही कहाँ चुपचाप बैठने वाला था। वो लाइब्रेरी में आकर काफी सारे पुराने न्यूज़पेपर्स देखने लग जाता है ताकि उसे उस घर के बारे में सारी जानकारी मिल पाए। तब उसे एक न्यूज़पेपर में उस घर की फोटो मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि घर की एक खिड़की को आज के टाइम पर ईंट से बंद कर दिया गया है। ये देखकर एंटोनी दंग रह जाता है कि आखिर खिड़की को ईंट से बंद क्यों किया गया, हो सकता है वहां से कुछ जानकारी मिल जाए। इसलिए वो घर आकर एक दीवार को तोड़ने लगता है क्योंकि खिड़की के साथ उस कमरे को भी ईंट से बंद कर दिया गया था। लेकिन तभी उसे घर में किसी बच्चे की हंसने की आवाज आती है। वो जैसे ही बेबी फोन में देखता है उसके पीछे कोई एविल एंटिटी आकर खड़ी हो जाती है। उसकी हालत खराब, लेकिन अगले पल वो वहां से गायब भी हो जाती है। अब एंटोनी कई सारे बेबी फोन लेकर पूरे घर में सीसीटीवी की तरह लगा देता है ताकि देख सके कि असल में उसके घर में चल क्या रहा है। तब उसे उसके घर में कई सारी अजीब डरावनी पेंटिंग्स दिखाई देती है और उन्हीं पेंटिंग्स को देखते हुए वो उसी कमरे में चला जाता है जिसे बंद किया गया था। हैरानी की बात तो ये थी कि एंटोनी ने उस बंद कमरे की दीवार को ही दरवाजे की तरह खोला और फिर अंदर आया, जिससे ऐसा लग रहा था कि अब वो उसी दुनिया के अंदर चला गया है जो उसे बेबी फोन से दिख रही थी। अब वो यहाँ की चीजें बिना बेबी फोन के देख सकता है। तब उसे एक टॉय हाउस के अंदर उस अनजान आदमी का एक गुड्डा दिखाई देता है और गुड्डे वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि एंटोनी खुद होता है। तभी वहां पर इस दुनिया का एंटोनी आने लग जाता है, इसलिए वो पुराना वाला एंटोनी तुरंत एक जगह पर छिप जाता है। जिसके बाद इस दुनिया का एंटोनी सबसे पहले सोनिया के पास आकर उसके गले में चाकू घुसा देता है और सोनिया ही वो लड़की थी जो पुराने एंटोनी को उसकी दुनिया में उस बेबी फोन के अंदर दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जैसे यहाँ वाले एंटोनी की नज़र पुराने वाले एंटोनी पर पड़ती है वो उसके पीछे पड़ जाता है।
इसलिए वो तुरंत वहाँ से भागकर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है, जो कि बेबी फ़ोन के बाहर वाली दुनिया है। अब एंटोनी गैब्रियल को फ़ोन पर सारी बात बताता है कि यहाँ पर ऐसे स्ट्रेंज घटना हो रही है और कहता है, मुझे लग रहा है मैंने अपने फ्यूचर को उस दुनिया में देख लिया है, जिसका मतलब साफ है कि आगे चलकर मैं सोनिया और मार्क दोनों की जान लेने वाला हूँ। लेकिन अब गैब्रियल उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा फ्यूचर है। वो उससे कहता है कि तुम पैरेलल यूनिवर्स जानते हो। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है एक जैसी कई सारी दुनिया जहाँ सेम लोग रहते हैं। मेरे ख्याल से बेबी फ़ोन ने तुम्हें पैरेलल यूनिवर्स में पहुंचा दिया था। वहाँ तुमने जो भी देखा कि वो आदमी मार्क के साथ बैठा हुआ था, तो असल में वो दूसरी दुनिया का एंटोनी था, जो मार्क के साथ अपनी दुनिया में बैठा हुआ था। पर बेबी फ़ोन के ज़रिए तुमने उसे देखकर ये समझ लिया कि वो तुम्हारी दुनिया में है। लेकिन अब उस दुनिया में जाने की वजह से वहाँ के एंटोनी ने तुम्हें देख लिया है। तो मेरे ख्याल से वहाँ की सोनिया को मारने के बाद वो तुम्हारी दुनिया में आने की कोशिश करेगा, ताकि तुम्हारी जगह ले पाए। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द सारे बेबी फ़ोन को बर्बाद कर देना चाहिए, ताकि दूसरी दुनिया का एंटोनी यहाँ आ ही ना पाए। अब ये सुनकर एंटोनी एकदम घबरा जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तुरंत वो सारे बेबी फ़ोन को तोड़ देता है। तभी वहाँ पर सोनिया भी मार्क के साथ आ जाती है, जो उससे माफ़ी मांगने के साथ यहाँ दोबारा रहने आई हुई है। एंटोनी भी काफ़ी खुश हो जाता है। अगले सीन में एंटोनी जब ऑफिस में होता है तो उसे घर से फ़ोन आता है, जहाँ दूसरी तरफ से पैरेलल यूनिवर्स का एंटोनी उसे घर आने के लिए कह रहा होता है। अब ये सुनकर एंटोनी एकदम घबरा जाता है कि पैरेलल यूनिवर्स का एंटोनी उसकी दुनिया में आ चुका है। अब पुराना एंटोनी घर आकर सोनिया को इसके बारे में बताता है, लेकिन सोनिया को लगता है कि एंटोनी फिर से पागल हो रहा है, उसे दौरे पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच फिर बहस हो जाती है। ऐसी हालत में तो सोनिया एंटोनी को मार्क से दूर कर देती है। वो नहीं चाहती कि वो मार्क से मिले। लेकिन जब दोनों मार्क के कमरे में आते हैं तो उन्हें वहां मार्क दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि उसे तो पैरेलल यूनिवर्स का एंटोनी अपने साथ लेकर चला गया है। पर अब सोनिया को लगता है कि मार्क को गायब करने के पीछे इसी पुराने वाले एंटोनी का हाथ है, जिसकी वजह से वो हाथापाई पर उतर आती है और इस एंटोनी के हाथ में एक गहरा कट भी लग जाता है। लेकिन तब भी एंटोनी अपने बच्चे को बचाने के लिए एक बेबी फोन, जिसे उसने छुपा कर रखा था, उसके जरिए पैरेलल यूनिवर्स में चला जाता है, जहां उसे मार्क और वही पैरेलल एंटोनी दिखाई देता है। अब कुछ टाइम के बाद घर आकर पुलिस आकर सोनिया को संभालती है, जहां सोनिया को एंटोनी भी दिखाई देता है, जिसके साथ मार्क भी है। ये देखकर वो खुश हो जाती है कि उसका बच्चा भी ठीक है। लेकिन जैसे एम्बुलेंस में रखकर सोनिया को वहां से ले जाया जा रहा होता है, तभी सोनिया नोटिस करती है कि एंटोनी के हाथ में तो कट लगा ही नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये पैरेलल यूनिवर्स का एंटोनी है। लेकिन इससे पहले कि सोनिया कुछ समझ पाती, एम्बुलेंस उसको लेकर चली जाती है। अब क्योंकि एंटोनी के हाथ पर कई कट लगे थे, तो वो बेचारा असली एंटोनी पैरेलल यूनिवर्स में जाकर फंस चुका होता है, जिसे हम बेबी फोन के जरिए देख पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है, लेकिन रुकिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं डायरेक्टर और राइटर्स वगैरह। पता नहीं, खुद तो लिखते नहीं, हम पे छोड़ जाते हैं। देखो, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें बहुत सारे यूनिवर्स मिले हुए हैं, लेकिन जो आखिरी में हमको एंटोनी दिखाया जाता है उस एम्बुलेंस के बाहर, वो वही एंटोनी है जिसने उस वक्त अपनी पत्नी को मारा था, क्योंकि उसके हाथ में अंगूठी थी और इसके हाथ में भी अंगूठी होती है। यानी कि ये विलन वाला एंटोनी है, ये एक ही है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसमें सिर्फ 2 ही यूनिवर्स की बात हो रही है। और जो अपना पुराना वाला एंटोनी है, वो जब अपने बेटे को ढूंढने के लिए दूसरे यूनिवर्स में जाता है तो वो वहीं फंस जाता है। अब देखो, हुआ ये होगा, जब अपना पुराना वाला एंटोनी पहली बार दूसरे यूनिवर्स में गया था, तो जो बुरा वाला एंटोनी है उसने उसको देख लिया था। अब हो सकता है कि बुरे वाले एंटोनी और उसकी पत्नी के बीच वहाँ पर संबंध कुछ अच्छे नहीं रहे होंगे, मतलब उनके बीच या उसकी वाइफ उसको चीट कर रही होगी। अब जैसे उसने इसको देखा, पुराने वाले एंटोनी को, उसको लगा कि दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता भी है, क्या पता वहाँ पे जो इसकी वाइफ होगी वो बहुत अच्छी होगी, चीट नहीं करेगी। तो वो टाइमलाइन को एक तरह से बैलेंस करने के लिए जो पुराना वाला एंटोनी है उसको अपने यूनिवर्स में बुलाने की कोशिश करता है, उसके बच्चे को चुरा के। उसको पता था अगर इसका बच्चा चुरा दिया तो पुराना वाला एंटोनी वापस जरूर जाएगा, इसीलिए वो पुराने वाले एंटोनी का बच्चा चुराता है और वापस अपने यूनिवर्स में जाता है। फिर वहां से वो अपने बच्चे को, यानी कि बुरा वाला एंटोनी अपने बच्चे को उठाकर और पुराने वाला एंटोनी को किसी तरह वहां फंसा कर इस यूनिवर्स में आ जाता है। और इस तरह से अपना पुराना वाला एंटोनी और उसका बच्चा वहीं फंस जाते हैं, और जो गंदा वाला एंटोनी था वो और उसका बच्चा इस यूनिवर्स में आ जाते हैं। बाकी दोस्तों, आप भी अपना दिमाग लगाइए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रहे अपना, ऐसी मूवीज को बड़ी सतर्कता से देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।